हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर तक हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो उसे जाके एक बार जरूर देख लीजिए। मैंने इस चैप्टर की एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है ताकि आपको सारे लेक्चर्स एक ही जगह मिल जाएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। Half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. देखो क्या कहा गया क्वेश्चन में कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसका हाफ पेरीमीटर हमें कितना दिया गया है, 36 मीटर दिया गया है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता कितना है। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। ये होता है पेरीमीटर एक रेक्टेंगल का। तो हमें क्वेश्चन में हाफ दिया हुआ है पेरीमीटर का, मतलब हाफ दिया है किसका, पेरीमीटर का। तो जितना पेरीमीटर होगा उसका क्या कर दोगे, हाफ कर दोगे। ठीक है, और वो हमें कितना दिया, 36 मीटर। ये हमें दिया हो गया है 36 मीटर। फिर आगे उसने कहा है कि ये जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर ज्यादा है किससे, विड्थ से। ठीक है, मान लो कि अगर ये लेंथ है और ये ब्रेथ है तो कहा गया है कि जो लेंथ है वो 4 मीटर ज्यादा है ब्रेथ के। और फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, हमें डायमेंशंस निकालनी है गार्डन की, मींस हमें लेंथ एंड ब्रेथ निकालनी है गार्डन की। ठीक है, ये हम ग्राफ से निकालेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारी एक्सरसाइज 3.1 की ग्राफिकल मेथड, तो हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले लिख लो, लेट लेंथ ऑफ गार्डन, लेंथ ऑफ गार्डन वो कितनी है, x मीटर, एंड ब्रेथ ऑफ गार्डन, जो ब्रेथ है गार्डन की वो कितनी है, y मीटर। क्लियर? अब देखो फर्स्ट इक्वेशन अगर हम देखें, क्या बोला गया, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, मतलब ये जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, हाफ द पेरीमीटर ऑफ गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन कितना दिया गया है, ये जो पूरा 36 मीटर दिया गया है। ठीक है, 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ गार्डन कितना होता है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल या गार्डन कह लो 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 टाइम्स लेंथ, लेंथ कितनी है x प्लस ब्रेथ कितनी है y। ठीक है, इज इक्वल टू 36 मीटर। मतलब 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास x प्लस y कितना आ गया, 36। ये आपकी होगी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड कंडीशन हमें क्या दी गई है कि जो लेंथ है वो 4 मीटर ज्यादा है विड्थ से। मतलब लेंथ क्या है, x है वो कितनी ज्यादा है, 4 मीटर ज्यादा है किससे, ब्रेथ से। ब्रेथ कितनी, ब्रेथ कह लो या फिर यहाँ पे विड्थ कह लो। ठीक है, विड्थ लिख लो, क्वेश्चन में विड्थ बोला गया है। ठीक है, वो कितना हो जाएगा, विड्थ, विड्थ कितनी है 5। तो ये क्या हो गई, हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, फर्स्ट एक में आपको क्या कहा गया था कि हाफ जो है पेरीमीटर वो 36 है। सेकंड में कहा गया था कि लेंथ कितनी है, x जो है वो 4 ज्यादा है किससे, विड्थ से। तो x कितना हो गया, y प्लस 4। ठीक है, तो आपके पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं। अब x एंड y की वैल्यूज निकाल लेते हैं, देन ग्राफ पे शो कर देंगे। ठीक है, यहां से आप x एंड y निकाल लो। दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस। ठीक है, अब देखो अगर मैं x को 0 पुट कर दूं, पुट x इज इक्वल टू 0, x को 0 पुट करो तो ये कितना आ जाएगा, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 आ जाएगी। मतलब x को 0 पुट करने पे y कितना आ रहा है, 36। अब सिमिलरली y को 0 पुट कर दो, पुट y इज इक्वल टू 0। y को 0 पुट करें तो x कितना आएगा, x प्लस 0 इज इक्वल टू 36। तो यहां से x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 36 आ जाएगी। ठीक है, मतलब y को 0 पुट करने पे x की वैल्यू कितनी आ रही है, 36 आ रही है। अब सेकेंड इक्वेशन से निकाल लेते हैं x एंड y की वैल्यूज, x y। अब देखो अगर मैं यहां पर y को 0 पुट कर दूं, ठीक है, पुट y इज इक्वल टू 0। y को अगर मैं 0 पुट कर दूं तो x कितना हो जाएगा, 0 प्लस 4। तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। ठीक है, x कितना आ जाएगा, 4। तो मेरे पास यहां पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब देख लेते हैं सेकेंड, पुट, अब आप कर दो x को 4 पुट कर दो, सॉरी x को 4 नहीं, y को 2 पुट कर दो, 2 मत करो 4 ही करो। y को कर दो 4 पुट, वो मैं बताऊंगी कि क्यों मैंने यहाँ पे 2 पुट नहीं किया, ग्राफ से समझाऊंगी। पुट y इज इक्वल टू 4, y को 4 पुट करोगे तो x कितना आ जाएगा, 4 प्लस 4। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। ठीक है, मतलब y को 4 पुट करने पे x की वैल्यू कितनी आ रही है, 8।
ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या क्या पॉइंट्स बन रहे हैं, एक आपके पास पॉइंट बन रहा है 0,36 और सेकेंड पॉइंट क्या बन रहा है 36,0। ठीक है, सिमिलरली यहां पर कौन कौन से पॉइंट्स बन रहे हैं, एक बन रहा है आपका 4,0 और सेकेंड पॉइंट क्या बन रहा है 8,4। ठीक है, अब ये ग्राफ पे शो कर देते हैं। देखो ये आपको एक ग्राफ गिवन है, ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई डैश। ठीक है, अब देखो आपके पास पॉइंट 0,36 है, 36,0 है, 4,0 है, 8,4। अगर मैं 4,0 और 8,4 बोलूँ तो वो तो छोटे छोटे से हैं, ठीक है, 1 2 3 4 करके कर लेंगे। पर ये जो पॉइंट 36 है, ठीक है, इस 36 को, ये पूरा ग्राफ अगर मैं नीचे से स्टार्ट करूं पूरा ऊपर तक 36 तक तो नहीं आएगा। तो आप ऐसा करो कि ये जो आपका वन बॉक्स है, ठीक है, इसको आप ले लो 4 के इक्वल। ठीक है, वन बॉक्स ले लो, यहां पर ऐसे वन बॉक्स ले लो 4 के इक्वल, मतलब यहां से लेके यहां तक आप ले लो 4। ठीक है, 4 के बाद अगेन 4 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस लेके चलना है, पहले 4 है देन 8, फिर 4 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 12, फिर कितना हो जाएगा 16, देन 20, 24, फिर प्लस 4 करते चलना। ठीक है, +4 कितना हो गया 28, +32 और +4 कितना हो जाएगा 36। ठीक है, 4 का डिफरेंस। सिमिलरली यहां पे भी -4 हो जाएगा, इधर मैं नीचे चेक करूं ये -4 हो जाएगा। जैसे हमने 4 का डिफरेंस इधर लिया वैसे ही 4 का यहां पर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4 +4 कितना होगा 8, +4 कितना हो जाएगा 12, +4 कितना हो जाएगा 16, +4 20, +4 24, +4 28, +4 अगेन करेंगे यहाँ पे 32 एंड +4 यहाँ पे अगेन करेंगे 36 तक लिख लो, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये पॉइंट्स ग्राफ पे शो कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या है 0,36, मतलब एक्स एक्सिस हमारा 0, एक्स एक्सिस 0 कहाँ पे होता है वाई पे होता है, तो ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा 0,36। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या बोला गया 36,0, मतलब एक्स एक्सिस पे वाई 0 होगा, तो यहाँ पे वाई 0 होगा ना, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया 36,0। 2 पॉइंट्स आगे, अब इन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। ये देखो स्केल से कर लो ये दोनों पॉइंट्स ज्वाइन। ठीक है, अब इस इक्वेशन का नेम लिख लो, इस इक्वेशन का नेम क्या था x + y = 36, तो इसे लिख दो x + y = 36। ठीक है, अब सेकंड हमें क्या करना है 4,0, मतलब x एक्सिस का 4 और y पे 0, तो यहां पे होगा 4,0। सेकेंड पॉइंट क्या बोला गया 8,4, मतलब x एक्सिस का 8 और y एक्सिस का 4, तो ये पॉइंट हमारा कौन सा हो गया ये वाला 8,4। अब ये दोनों पॉइंट्स क्या कर लो ज्वाइन कर लो। आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले जाना कि जहां पे ये दोनों लाइंस क्या कर रही होंगी इंटरसेक्ट कर रही होंगी। ठीक है, कहां पे जाके कर रही है यहां वाले पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट कर रही है। इस पॉइंट को ले लो ए, तो ये आप चेक करो ये कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। पहले ये सेकंड इक्वेशन का नेम लिख लो, सेकंड इक्वेशन का नेम क्या था x = y + 4, तो इसे लिख लो x = y + 4। क्लियर, अब देखो ये ए जो पॉइंट है कहां पे जाके इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस का कौन सा पॉइंट है ये 20। ठीक है, और y एक्सिस का कौन सा पॉइंट है 16, ये y एक्सिस जहां पे कर रही है 20,16। ठीक है, मतलब आपके पास जो पॉइंट आया वो क्या आया 20,16। ठीक है, अब मैंने आपको क्या सिखाया था कि एक आपका फर्स्ट आपका x एक्सिस होता है और सेकंड आपका क्या होता है y एक्सिस पे। अब आप चेक करो कि आपने x किसको लिया था लेंथ को लिया था, y किसको लिया था विड्थ को लिया था, तो यहां पे लिख दो देयरफॉर लेंथ ऑफ गार्डन कितना हो जाएगा जो आपका x मीटर था, x कितना है 20 मीटर, एंड विड्थ ऑफ गार्डन कितना हो जाएगा जो आपने y मीटर लिया था, y कितना है 16, तो ये कितना हो गया इसका आंसर। हमें यही निकालना था लेंथ एंड विड्थ ऑफ गार्डन, लेंथ हो गई 20 मीटर एंड विड्थ हो गई 16 मीटर। क्लियर, तो यहां पे होता है मेरा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pairs of formed is। देखो क्या कहा है क्वेश्चन में कि हमें एक गिवन लीनियर इक्वेशन गिवन है 2x + 3y - 8 = 0, और हमें एक अनदर लीनियर इक्वेशन बनानी है 2 वेरिएबल्स की। ठीक है, सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर्स ऑफ फॉर्म्ड, जो हमने ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में पढ़ा था a1 / a2 नॉट इक्वल टू b1 / b2, फिर हमने एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ी थी a1 / a2 = b1 / b2 इज नॉट इक्वल टू c1 / c2।
देन हमने थर्ड पढ़ी थी A1 डिवाइड A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइड B2 इज इक्वल टू C1 डिवाइड C2। तो क्या कहा है कि ये जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हमने पढ़ा था, अब इनकी हेल्प से हमें क्या बनानी है, एक और लीनियर इक्वेशन बनानी है टू वेरिएबल्स की। जैसे फर्स्ट पार्ट हमने यूज करना है इंटरसेक्टिंग लाइंस का, सेकेंड पार्ट में करना है पैरेलल लाइंस एंड थर्ड पार्ट में करना है कोइंसिडेंट लाइंस। क्लियर? तो फर्स्ट पार्ट करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं जो हमें गिवन है। क्या गिवन है? 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब मुझे फर्स्ट पार्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हमारी क्या होती थी, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हमने क्या पढ़ा है, A1 डिवाइड्स A2 इज नॉट इक्वल टू B1 डिवाइड्स B2। देखो अब हमें एक अनदर लीनियर इक्वेशन बनानी है टू वेरिएबल्स की, जहां पर हमारा A1 डिवाइड A2 नॉट इक्वल है B1 डिवाइड B2। मतलब जो हमारा A2 है वो A1 जैसा नहीं लेना है, जो हमारा B2 है वो B1 जैसा नहीं लेना है। ठीक है, मतलब टर्म्स चेंज कर दो। अब जैसे 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 है, तो आप कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं। जैसे मैं 2 को ले लेती हूँ 3x। ठीक है, 3x प्लस 3 को ले लो 4y। c भी चेंज कर दो, क्योंकि ये हमारा c होता है, c1 होता है, तो यहाँ पे c2 चेंज कर दो। कितना ले लो? -6 ले लो। ठीक है, -6 इक्वल टू 0। अगर हम चेक करें A1 डिवाइड्स A2, A1 कितना है 2 डिवाइड में A2 कितना है 3 इज इक्वल टू B1 डिवाइड्स B2। B1 कितना है 3 डिवाइड में B2 कितना है 4। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? नहीं है। ठीक है, तो यही हमारी क्या हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइंस, कि A1 डिवाइड्स A2 इज नॉट इक्वल टू B1 डिवाइड्स B2। तो हमारी अदर लीनियर इक्वेशन क्या आ गई, 3x प्लस 4y माइनस 6 इक्वल टू 0 फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब कर लेते हैं सेकेंड पार्ट, पैरेलल लाइंस। देखो पैरेलल लाइंस के लिए हमने क्या पढ़ा है, A1 डिवाइड्स A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइड्स B2 इज नॉट इक्वल टू C1 डिवाइड्स C2। ठीक है, पैरेलल लाइंस के लिए हमने क्या पढ़ा है, A1 डिवाइड्स A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइड्स B2। ये दोनों तो इक्वल होते हैं पर नॉट इक्वल टू C1 डिवाइड्स C2। क्लियर? अब देखो ये हमें गिवन इक्वेशन दी हुई है, लीनियर इक्वेशन। अब हमें एक अनदर इक्वेशन बनानी है। हमें A1 A2 तो इक्वल बताना है B1 B2 के, पर C1 C2 के इक्वल नहीं बताना है। तो आप क्या करो, ये जो आपको गिवन इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, इसका डबल ले लो। ठीक है, इससे, और y का भी, ये जो B1 है इसका भी डबल कर लो, और जो c वाली टर्म है इसको कोई एक अनदर टर्म बना लो। ठीक है, जैसे मैं 2 का डबल करूं कितना हो जाएगा 4x, प्लस 3 का डबल करूं कितना हो जाएगा 6y, माइनस 8 है यहाँ पे आप कोई भी 5 4 कुछ भी लिख सकते हो, माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब चेक करते हैं A1 डिवाइड्स A2, B1 डिवाइड्स B2 एंड C1 डिवाइड्स C2। देखो यहां से मेरे पास A1 डिवाइड्स A2 कितना आ जाएगा, 2 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 3/6। B1 डिवाइड्स B2 हो गया। देखो 2/4 कितना होगा, 1/2। 3/6 कितना होगा, अगेन 1/2। यहां से मेरे पास ये दोनों तो इक्वल आ रहे हैं। अब लिख लेते हैं C1 डिवाइड C2। C1 कितना है -8 डिवाइड में C2 कितना है -5। क्या ये दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, -8 डिवाइड में -5? ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, नॉट इक्वल। क्लियर? तो ये हो गया हमारा पैरेलल लाइंस। अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। थर्ड पार्ट है कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस के लिए हमने क्या पढ़ा है कि हमारे सब इक्वल होते हैं। A1 डिवाइड्स A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइड्स B2 इज इक्वल टू C1 डिवाइड्स C2। क्लियर? अब क्या करो, जो आपके पास गिवन इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, इन सबका कर दो डबल कर दो। कितना, ये 2 से मल्टीपल कर लो, सबका डबल कर दो। ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 3 2 का 6y माइनस 8 2 का 16 इक्वल टू 0। तो आपकी अदर इक्वेशन क्या यहाँ पे बन रही है, 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। अब चेक कर लेते हैं A1 डिवाइड्स A2, B1 डिवाइड्स B2 एंड C1 डिवाइड्स C2। A1 कितना है 2 डिवाइड में A2 कितना है 4 इज इक्वल टू B1 कितना है 3 डिवाइड में B2 कितना है 6 इज इक्वल टू C1 कितना है -8 डिवाइड कर दो C2 कितना है -16। ठीक है, देखो 2/4 कितना होगा, 1/2। 3/6 कितना होगा, 1/2। और ये जो -8 डिवाइड में -16 है, ये कितना होगा, 1/2। ऑल क्या हो गई, इक्वल हो गए। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, कोइंसिडेंट लाइंस। क्लियर? तो अब तो ये हो गई हमारी कोइंसिडेंट लाइंस। आज का लेक्चर हम यहीं तक ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 करना है। अगर आपको यहां तक कोई भी डाउट होगा तो हमें से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।